नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ बड़े ठाकुर। उस डिप्टी के बच्चे ने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी। उसने छोटे ठाकुर के सीने में गोली मार दी और तू पीठ दिखाकर भाग आया? वो सब आग झपकते ही हो गए बड़े ठाकुर। डाकू की जब आग झपकती है तो उसे गहरी नींद सुला देना चाहिए। नहीं बड़े ठाकुर, जो डाकू अपने सरदार को मरता हुआ देख चुका हो, उसे दुनिया देखने का कोई हक नहीं। नहीं ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो ठाकुर। भूप सिंह की चिता जलने से पहले मैं डिप्टी के सारे गांव को जलाकर रख दूंगा। चलो। बड़े ठाकुर, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? छोटे ठाकुर की 13वीं के पहले आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। देशबंधु, मैं उस थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा जिसमें उन्होंने उस डिप्टी को रखा हुआ है जिसने मेरे भाई की हत्या की है। मुझे किसी भी कीमत पर वो डिप्टी चाहिए। मैं उसकी वो हालत करूंगा कि सारी पुलिस फोर्स कांप उठेगी। ये क्या अनर्थ कर रहे हो ठाकुर? शायद आपको पता नहीं कि डीआईजी साहब को संदेह हो चुका है कि आप अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह पर हमला करें, और इसीलिए उसे पुलिस की कड़ी निगरानी के अंदर रखा हुआ है। और उसे मारने की आपको क्या जरूरत है? उसे तो कानून मार डालेगा फांसी की सजा देकर। नहीं, उस हरामजादे को फांसी नहीं होगी। उसने मेरे भाई को मारा है, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। ठाकुर, इस तरह आवेश में आने से आपके सारे साथी मारे जाएंगे। मौके की नजाकत को समझो, मामले को ठंडा होने दो। योर ऑनर, कानून की बुनियाद का पहला पत्थर पुलिस का जवान होता है, जो आम आदमी से ज्यादा कानून जानता है और कानून को अच्छी तरह समझने वाले एक ऐसे मुलजिम के खिलाफ है जिसने सरेआम बदले की भावना के साथ भूप सिंह का खून करके कानून का सर झुका दिया। और यह बात तमाम चश्मदीद गवाहों के बयानात से आईने की तरह साफ हो चुकी है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? योर ऑनर, कानून का मुहाफिज होने के नाते मैंने आज तक सच्चाई का ही साथ दिया है। मैं इकरार करता हूं कि भूप सिंह का कत्ल मैंने किया है। लेकिन सरकारी वकील का यह इल्जाम सरासर गलत है कि मैंने भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारा है। अगर मुझे भूप सिंह को किसी बदले की भावना से मारना होता, मैं उसी दिन भूप सिंह को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता और मार डालता जिस दिन उसने मेरे पिता का खून किया। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया है ऑनर। मैंने एक बेटे का फर्ज नहीं निभाया, मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया। फिर जब भूप सिंह को इसी अदालत ने मेरे पिता के खून से बरी कर दिया, तो भी मैंने एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाया और खून का घूंट पी के रह गया। लेकिन जब भूप सिंह ने भरे बाजार में मेरी मां की बेइज्जती कर डाली, मेरी मां पर हाथ उठाया, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, उस कमीने का खून कर दिया। योर ऑनर, पहली बार मैंने सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज नहीं बल्कि एक बेटे का फर्ज भी निभाया। अफसोस अगर है तो सिर्फ इस बात का योर ऑनर कि भूप सिंह ने जितनी हत्याएं की थी, मैं उसे उतनी बार मार नहीं सका। योर ऑनर, मैंने एक ऐसे खतरनाक डाकू को मारा है जिसने आत्मसमर्पण का नाटक करके पुलिस, कानून, अदालत और समाज को धोखा दिया है। अगर आज वो जिंदा रहता तो समाज के सीने में एक बोझ बना रहता। मैंने कोई शरीफ आदमी को नहीं मारा है, किसी साधु सन्यासी को नहीं मारा, बल्कि एक डाकू को मारा है।
पुलिस की रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के बयानात, सरकारी वकील की बहस और मुलजिम का इकरार जुर्म, इन सब की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह ने एक सोचे समझे प्लान के तहत एक संगीन जुर्म किया है। और चूंकि मुलजिम ने एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होते हुए कानून के दामन पर एक बदनुमा दाग लगाया है, इसलिए मुलजिम दूसरे मुलजिमों के मुकाबले में ज्यादा सख्त सजा का मुस्तहक है। मगर अदालत को अफसोस है कि क्योंकि फांसी से बड़ी कोई दूसरी सजा मुमकिन नहीं है, लिहाजा मुलजिम देवेंद्र प्रताप सिंह को ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत फांसी की सजा देती है।